बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर है, ताज़ा डेवलपमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अफ़गानिस्तान का वो इलाका, वाहिद इलाका जो अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में नहीं था और उसके हवाले से घुमसान का रन था। बहुत शदीद लड़ाई की खबरें थीं, दोनों तरफ से नुकसानात की खबरें आ रही थीं। पंजशेर का इलाका जो आज तक तारीख़ में तालिबान के कंट्रोल में कभी भी नहीं रहा, ये पंजशेर की खासियत थी। अब ताज़ा खबर यह है कि पंजशेर के इलाके पर भी तालिबान ने पहली दफ़ा मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये वाहिद सूबा रह गया था जो अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में नहीं था और अब तालिबान ज़रा ये बता रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अफ़गान तालिबान ने अब पंजशेर का भी कंट्रोल मुकम्मल तौर पर संभाल लिया है। ये कैसे मुमकिन हुआ, अचानक ये सब किस तरह हो गया, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो अहम तरीन कमांडर्स अहमद मसूद जो यहाँ सरबराही कर रहा था बागियों की, और उसके साथ साथ अफ़गान हुकूमत का जो साबिक़ हुकूमत थी, साबिक़ नायब सदर अमरुल्लाह साले, इनके जो कमांडर्स थे, अहम तरीन कमांडर्स थे, वो मारे गए। एक एक करके वो मारे गए। जब वो कमांडर्स मारे गए जिनकी ट्रेनिंग भारत ने की हुई थी, जो अफ़गान फ़ौज में भी जिनमें से बहुत से लोग थे जो बड़े ज़बरदस्त कहे जाते थे, वो मारे गए। अफ़गान तालिबान ने उनकी तस्वीर भी जारी कर दी। तो उसके बाद जाहिर है कि इनको ख़तरा पड़ गया जान का कि ये लोग हमें बचाने वाले थे, तो ये कैसे हो गया। और हर तरफ से अफ़गान तालिबान ने पंजशेर को घेरा हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ दिनों से लड़ाई चल रही थी। अब ये हुआ है कि अमरुल्लाह साले भी और अहमद मसूद भी, ये दोनों भाग गए हैं, फरार हो गए हैं। ये बड़े दावे किया करते थे कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और अफ़गान नायब सदर जो साबिक़ रहा अमरुल्लाह साले, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी बकवास करता था, वो तो ये कहता था अशरफ गनी जनाब बुज़दिल है, भाग गया, मैं कभी नहीं भागूंगा। वो भी फरार हो गया है। क्यों फरार हुआ? पहले ये खबर आई कि उसने अमेरिका से मदद की अपील की, हाथ जोड़े कि अमेरिका से कहा कि जी हमारी मदद करो, और जो भी हमारी मदद हो सकती है डॉलर्स में और दीगर चीज़ों से। तो अमेरिका ने साफ जवाब दे दिया कि हमने 20 साल बड़ी मार खा ली है, हम अब मुड़कर नहीं देखेंगे, साफ जवाब दे दिया। और माजी में भी देखा गया कि ये पंजशेर का इलाका जब अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में नहीं आ सका था 90 की दहाई में, जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई थी पहले, तो उस वक्त भी अमेरिका और भारत की तरफ से सपोर्ट की जाती थी। लेकिन अब अमेरिका ने अपने पूरे शौक कर लिए, तो उसके बाद अब यहाँ से निकला है। भारत भी यहाँ नहीं आ सका। भारत को किस तरह से यानी आप यूँ समझिएगा पूरे भारत में आग लगा दी है अफ़गान तालिबान ने, क्या कहकर, उसकी भी हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। मगर पहले ये बात हम मुकम्मल कर लें कि अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले का फरार, ये अब अफ़गानिस्तान की तारीख़ में याद रखा जाएगा। तो ये पहली दफ़ा है कि अफ़गान तालिबान ने पंजशेर का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और यहाँ पर बड़ी शदीद लड़ाई हुई, दोनों तरफ से नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। लेकिन अफ़गान तालिबान बता रहे थे कि अब चंद घंटों की ही गेम रह गई है और इसीलिए जो जुम्मे के दिन ऐलान करना था हुकूमत का, बाकायदा हुकूमत का मुकम्मल ऐलान करना था, उसको मौखर कर दिया गया था, मुलतवी कर दिया गया था। तो अब समझ आ रही है क्यों किया गया। पहले तो इस तरह की बातें हो गई, शायद कोई अफ़गान तालिबान में इख्तलाफात हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो अब समझ आ रही है कि जी उन्होंने इसलिए किया था कि चंद घंटों की तो बात है। तो अब एक दिन के वक्फे से अब बताया जा रहा है कि हफ्ते के दिन अफ़गान हुकूमत का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। पहले मैं आपको बता दूं अंदर की खबर के अखुंज़ादा मुल्ला हिबतुल्लाह वो सुप्रीम लीडर होंगे, सुप्रीम कमांडर होंगे, और उनके नीचे एक शूरा होगी जिसकी वो रहनुमाई करेंगे, और उसमें फिर उस शूरा को चला रहे होंगे वज़ीर आज़म या सदर। ज़्यादा चांस वज़ीर आज़म का है और अब्दुल गनी बरादर का नाम लिया जा रहा है, जो चीफ नेगोशिएटर भी रहे हैं कतर में, जो सारे अमेरिका से मुज़ाकरात करते हैं सब कुछ। और इसी तरह से मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब, उनको भी अहम जिम्मेदारी दी जानी है। इसके अलावा और लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन बाकायदा ऐलान जो है, जिसको हम काबीना कहते हैं, वहाँ पर चूँकि इमारात इस्लामी इसको कहा जा रहा है, उसको वो शूरा कहेंगे, तो उसमें कौन कौन होगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, क्या निज़ाम हुकूमत होगा, उसका ऐलान कर दिया जाएगा। अभी कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ईरान वाला मॉडल जो है वो किसी हद तक अडॉप्ट किया जाएगा, लेकिन क्या वहाँ जमहूरियत होगी, कोई वोटिंग का सिलसिला होगा, वो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि हामिद करज़ई हों, अब्दुल्ला हों, उनको भी शुरा में शामिल किया जाएगा, तमाम धड़ों को शामिल किया जाएगा। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। लेकिन पंजशेर का इलाका अब तालिबान कंट्रोल में आने का मतलब यह है कि पूरे अफगानिस्तान पे मुकम्मल तौर पर अब अफगान तालिबान का कंट्रोल है। अमन व अमान की सूरत हाल बड़ी ज़बरदस्त कही जा रही है। हाँ, मुआशी सूरत हाल ज़रा मुश्किल है, लेकिन अब चूँकि
सब दुश्मनों का अफ़गान तालिबान के खात्मा हो गया मुकम्मल तौर पर। अमेरिका भाग गया, भारत जो है वो भी दुम दबा कर भाग गया, वो हाथ जोड़ रहा है। और अब अहमद मसूद भी और अब्दुल्ला सालेह ये भी जो रेजिस्टेंस कोई थोड़ी बहुत रह गई थी, जिन्होंने मदद के लिए भी पुकारा था भारत और अमेरिका को, उन्होंने झंडी दिखा दी, वो भी अब भाग गए हैं। तो अब इसके बाद अफ़गान तालिबान क्या सोच रहे हैं, अगला टारगेट कौन है? अगला टारगेट वो है जो अफ़गान तालिबान को टारगेट कर रहा है, भारत। भारत ने क्या किया है? भारत के हवाले से अफ़गान तालिबान के मरकज़ी तर्जुमान सुहेल शाहीन का बयान आ गया है और कश्मीरी मुसलमानों की आवाज़ पर लब्बैक कह दिया। उन्होंने कश्मीर की हिमायत का ऐलान कर दिया है, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की हिमायत का ऐलान कर दिया, उनके लिए आवाज़ बुलंद करने का ऐलान कर दिया अफ़गान तालिबान ने। और उनका जुमला यह है कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करने का हक़ रखते हैं, ये अफ़गान तालिबान ने कह दिया है। और फिर ये कहा कि जी कानून के तहत मुसलमान भी बराबरी के हकूक़ के मुस्तहिक़ हैं। और फिर वाज़े कर दिया कि जो भारतीय प्रोपेगेंडा है उसके बारे में कि तालिबान का 1999 भारतीय तहरीक अगवा में कोई किरदार नहीं था। 1999 में हाईजैकिंग केस में हमने मदद फराहम की थी, भारत को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। और फिर ज़ाहिर है गुस्से में है और कहा कि तालिबान मुखालिफ प्रोपेगेंडा सिर्फ भारतीय मीडिया पर किया जा रहा है। तो ये जो भारतीय मीडिया जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था, अफ़गान तालिबान के खिलाफ कर रहा है, तो उन्होंने भी अब कह दिया है वाज़े तौर पर कि अब हम मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे। अभी ये जहन में रखिए कि अभी हुकूमत नहीं बनी, मुकम्मल तौर पर हुकूमत नहीं बनी, उनको बड़े मसाइल का सामना है माशी तौर पर। और ये देखिए कि उनको ऑफर हो रही है कि भारत कह रहा है हमने $4 अरब की इन्वेस्टमेंट की थी अफगानिस्तान में और अब हम तुम्हें भी रकम देते हैं। अभी जो कतर में भारतीय सफीर की मुलाकात हुई वहाँ पर अफगान रहनुमा से, तो वहाँ पर ये हुई ऑफ़र कि जी हमने पहले भी बड़ी डेवलपमेंट की, हम और भी करने के लिए तैयार हैं, हम वहाँ पर रकम लगाने को तैयार हैं, आप जनाब हमारे साथ चलें। तो ये कहकर उन्होंने तो पूरे भारत में आग लगा दी है कि जिसको भारत अटूटंग कहता है, वहाँ पर इतना जुल्म करा है। और ये इनकलाब है, ये इनकलाब है। देखिए अब से चंद दिन पहले तक, चंद हफ्तों पहले तक क्या होता था कि अफगानिस्तान की सरजमीन पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती थी। हमारा मशरकी बॉर्डर भारत के साथ जो है वो गैर महफूज किया हुआ था, LOC पर फायरिंग, और ये पूरी मगरबी सरहद जो 2700 किलोमीटर बनती है तकरीबन अफगानिस्तान के साथ, तो वो भी गैर महफूज हुई थी। तो वहाँ पर कितनी भारत इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान के खिलाफ, DGISPR ने सारा बता दिया कि किस तरह सब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। NDS और NDS के बारे में बताऊं कि जो अब्दुल्ला सालेह ये बड़ा बनता था कि जी ये जासूस है, टॉप जासूस है जनाब, ये NDS में जिस तरह ये काम करता था। और पाकिस्तान सकूत ढाका के हवाले से जिस तरह इसने ट्वीट्स की, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ ये पूरा एक कैंपेन चलाता था और सब मिलकर भारत के साथ, रॉ के साथ मिलकर काम करता था, वो अब दुम दबाकर भाग चुका है अफगानिस्तान से। और भारत भी अब हाथ मल रहा है कि उसकी जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो सब निकलती जा रही है। अब्दुल्ला सालेह जो सबसे मेन आदमी था, नायब सदर था, जो इनके लिए काम करता था, पूरी NDS इनके लिए काम करती थी, वो अब निकल गई। जो उनके ट्रेंड वहां पर पंजशेर में रह गए थे कमांडर, वो मारे गए। तो अब आप देखिए कि भारत इस वक्त शदीद परेशान है। ये इनकलाब है पाकिस्तान के लिए कि वो सारी सरजमीन अफगानिस्तान की वो जिस तरह इस्तेमाल हो रही थी, ना सिर्फ ये कि वो अब इस्तेमाल होना मुमकिन नहीं रहेगा इंशाल्लाह, और उसके सब लोग वहां से भाग रहे हैं, बल्कि अब उस सरजमीन से मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठ रही है, आवाज़ उठ रही है कि उनके हक में, मतलब लब्बैक कह रहे हैं वहाँ पर अफगान तालिबान। ये एक इनकलाब है, बहुत बड़ी बात है। तो लिहाजा आप देखिए कि खित्ते से बिल्कुल इन्फ्लुएंस खत्म होता जा रहा है। चीन का मौक़िफ़ मकबूजा कश्मीर पर देखें, पाकिस्तान का और अब अफगानिस्तान का भी, रूस और ईरान से भी वो वाले ताल्लुकात नहीं रहते। खित्ते से ही फारिग हो रहा है भारत और उसको मुंह की खानी पड़ रही है। और आने वाले दिन भारत के लिए बहुत बुने, और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों में नया जज्बा जाग गया कि अगर ये 70,000 जिनके पास कोई ख़ास असलहा नहीं है, ये सुपर पावर का ये अफगान तालिबान मुकाबला कर सकते हैं, और 20 साल लगे इनको, तो वहाँ पर मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भी सोचेंगे कि हम 80 लाख मुसलमान हैं, तो इंशाल्लाह हम क्यों नहीं आज़ादी हासिल कर सकते। तो जनाब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके तामुन से चलता है, प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे कहें अल्लाह हाफ़िज़।